प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। मरकुस उसके 15वां अध्याय उसके 37 पर हमने देखा, परंतु उसके प्राण त्याग दिए जाने के बाद जो घटनाएं हुई, आज हम उन घटनाओं पर मनन करेंगे। और जब हम इन घटनाओं पर मनन करेंगे, निश्चय करके परमेश्वर हमें आज के दिन अद्भुत जय और छुटकारे को देने जा रहा है। अद्भुत हमारे जीवन में आत्मिक रूप से एक नए स्तर की ओर परमेश्वर हमको लेकर जाने वाला है, क्योंकि ये सचमुच अद्भुत है। जहां एक रोमी अधिकारी गवाही दे रहा है कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, और जहां हम पिलातुस के आश्चर्य को देखेंगे, जहां हम अरमतिया के यूसुफ को देखेंगे, जहां हम वहां कई स्त्रियां जो यीशु की सेवा टहल कर रही, हम उसके बारे में देखेंगे, जहां हम परमेश्वर की गवाही को देखेंगे। और मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को 38 से लेकर के हम 47 तक जब हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, उसने यूं चिल्लाकर यीशु को जब प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी जो दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई। जब संध्या हो गई थी, इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सबत के एक दिन पहले होगा, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था। आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जो होता था, वह हियाव करके पिलातुस के पास गया, यीशु के शव को मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई है? और जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। और तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा। कब्र के द्वार पर पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी, योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया। और जब हम यहाँ एक व्यक्ति के बारे में, जो अरमतिया का यूसुफ है और जो महासभा का सदस्य है, ये वो 71 महासभा के सदस्य में से एक था। जो महासभा के लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न किया, जो यहूदी यीशु के पीछे पड़े हुए थे। और उन्हीं में से एक व्यक्ति हियाव करके पिलातुस से यीशु की शव को मांगा, और ये कोई आसान काम नहीं था। और उसने बड़ी निडरता के साथ अपने आप को सामने रखा। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, यीशु की मृत्यु के बाद ये व्यक्ति अपने आप को प्रकट कर रहा है कि वो यीशु का अनुयायी है, यीशु के पीछे चलने वाला है, वो यीशु से प्रेम करने वाला है। और अब तो यीशु मसीह के लिए जो कार्य कर रहा है, वो ऐसे समय में कार्य कर रहा है जहां यीशु मसीह उसके लिए कुछ करे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी ये बड़ी निडरता के साथ अपनी प्रतिष्ठा को त्याग कर, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा सोचे बिना वे व्यक्ति बड़े हियाव के साथ पिलातुस के पास आया। बड़ी निडरता के साथ, बड़े साहसिक रूप से वो यीशु के शव को मांगने के लिए पिलातुस के पास आया। और ऐसे समय में आया जब यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी। और ऐसा कोई स्वार्थ रूप से वो कार्य नहीं कर रहा है, परंतु वह स्वयं परमेश्वर के राज्य की बाट को जोहने वाला व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस अरमतिया के यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। ये ऐसे कब्र को दिया जो कब्र खाली था, और वो नई कब्र था जो चट्टान में खोदी गई थी। और इतिहास में उस कब्र में के लिए एक गवाही बन गया वो कब्र, कि वो कब्र खाली है। आज तक वो कब्र खाली है।
और ये सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका को रखता है वो खाली कब्र, क्योंकि यीशु मसीह मर करके तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के कार्य को बिना स्वार्थ के, बिना कुछ प्राप्त करेंगे ऐसा सोचकर जब आप करेंगे, आप परमेश्वर से प्रीति रखने के लिए जब आप कार्य को करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसी गवाही को देगा जो दूसरा कोई उस गवाही की जगह नहीं ले सकता। अरमतिया का यूसुफ की वो कब्र आज लोगों के लिए एक गवाही है। मेरे प्रियो, वो गवाही के रूप में वो कब्र है आज भी कि यीशु मसीह जी उठा। मेरे प्रियो, उसने उस समय यीशु के लिए सामने आया, उसने उस निडरता को दिखाया, उसने यीशु के लिए ऐसी कब्र को दिया जो वो नई कब्र थी। वो बिना डरे, बिना लोग मेरे बारे में क्या सोचे, उसने अपने मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा, परंतु प्रकट रूप से उसने यीशु के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया। आज हमें भी यीशु के लिए ऐसी ही निडरता का प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है। और जब हम ऐसे प्रेम को परमेश्वर के लिए जब हम दिखाते, हमें वो गवाही बनाएगा परमेश्वर जो कोई दूसरी उस गवाही की जगह नहीं ले सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को ऐसे गवाह के रूप में खड़ा करेगा जैसे उसने अरमतिया के यूसुफ के जीवन में किया। मेरे प्रियो, इसने एक साहसिक कार्य किया और यीशु के मृत्यु के समय एक गवाह बना। जब हम दूसरे जगह पर हम देखते हैं, यहाँ पर 44 में पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह इतनी शीघ्र क्यों मर गया, कैसे मर गया। क्योंकि मेरे प्रियो, मरने के लिए 3 से 4 दिन लगता है और कई लोगों को तो सप्ताह भर लगता है, क्योंकि ये क्रूस की मृत्यु बहुत कष्टदायक है। और जब क्रूस पर टंगा होता है कोई, तो उसे सांस लेने के लिए बहुत तकलीफ होती है और वो अपने पैरों पर क्या करता है, जोर लगाता है सांस को लेने के लिए। और यीशु मसीह के कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया था उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और इससे पहले कि सबत का दिन शुरू होता और सबत के दिन से पहले लोगों के पांव के टांगों की हड्डियों को तोड़ दिया जाता था, जिससे उसको सांस लेने के लिए अब पैर में भी जोर नहीं लगा सकते और तब तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, इसलिए उनके पैरों को तोड़ दिया जाता था। परंतु यहाँ यीशु मसीह के बारे में पिलातुस नहीं जानता था कि उसने अपने प्राण को स्वयं परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और वो सोच रहा है, बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो इतने शीघ्र मर गया। और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई है। उसको इसलिए आश्चर्य हुआ कि इससे पहले उसने कभी भी किसी को इस रीति से मरते हुए नहीं देखा इतनी जल्दी, इसलिए उसको आश्चर्य हुआ। मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि ये आश्चर्यजनक कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए बलिदान को दिया और उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और इस प्रकार से लिखा, उसने चिल्ला करके अपने प्राण को सौंप दिया परमेश्वर के हाथों में। उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और जब हम एक रोमी अधिकारी की गवाही को देखते हैं, और इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर कि यहाँ एक व्यक्ति है जो रोमी सैनिकों का अधिकारी है, जो सूबेदार है, सामने खड़ा है और उसने यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देख उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि इस व्यक्ति की एक ऐसी गवाही है जिसके बारे में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई यहूदी नहीं है, इसने कभी भी यीशु के जीवन को नहीं देखा, इसने कभी यीशु के बारे में नहीं जाना, इसने यीशु की शिक्षा को नहीं सुना, इसने यीशु को करीब से नहीं जाना, इसने यीशु कैसे कार्य करता था, कैसे लोगों से प्रेम करता था नहीं जाना, परंतु इसने सिर्फ ये देखा कि यीशु के क्रूस की मृत्यु कैसे हो रही है। और ये व्यक्ति एक अनुभवी व्यक्ति होगा, क्योंकि सैकड़ों लोगों को उसने क्रूस पर चढ़ाया होगा, सैकड़ों लोगों को अपने सामने उसने मरते हुए देखा। परंतु जब यीशु की मृत्यु हुई तब उसने यीशु ने चिल्ला कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता, और उसने प्राण को त्याग दिया। उसने जब इस बात को देखा, उसने देखा कि इतनी जल्दी यीशु की मृत्यु हो गई, उसने इस बात को देखा कि उसने कैसे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, तब उसने कहा निश्चय करके, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, एक गवाही को दे रहा है।
यहाँ पर हम कुछ स्त्रियों को हम देखते हैं जो यीशु के पीछे पीछे जीवन काल तक उसके साथ रही। जब तक यीशु मसीह अपने जीवन में सेवकाई में था, ये स्त्रियां अपने धनों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा यीशु मसीह के साथ साथ रही और उसकी सेवा टहल करती रही। लेकिन इतना ही नहीं, ये उस क्रूस के पास भी थी जहां सब छोड़ के चले गए, परंतु ये क्रूस के निकट में बनी रही मेरे प्रियो। और इतना ही नहीं, परंतु यीशु को कहां पर दफनाया जा रहा है, कहां रखा जा रहा है, उसको भी वो देखने के लिए वो पीछे पीछे गई। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जब यीशु के दुख में आप साथ रहेंगे, जब यीशु के नाम के कारण आप जब दुख भी उठाएंगे, जब आप निंदा भी सहेंगे, जब आप अपमान भी सहेंगे, आप उन पीड़ाओं में साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये वही स्त्रियां हैं जिन्होंने यीशु के पुनरुत्थान की पहली गवाही बनी। मेरे प्रियो, जो आप दुख में जब उसके गवाह बनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में पुनरुत्थान की गवाही को भी देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ जो मरा हुआ उसको आप जीवित होता हुआ अपने जीवन में देखेंगे। वो हालातें, वो परिस्थितियां जो आपके जीवन में मरे हुए सी दिखाई दे रही है, परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों में आपको नई शुरुआत करते हुए दिखाई देगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब आप दुख को उठाने के लिए पीछे नहीं हटते, परमेश्वर अपनी महिमा को देने के लिए भी परमेश्वर सामर्थ्य है। जब आप दुख में उसके पीछे चलते हैं, जब आप कष्टों में उसके पीछे चलते हैं, जब तकलीफों में आप बने रहते हैं, परमेश्वर आपको पुनरुत्थान की सामर्थ को भी दिखाने के लिए सामर्थ्य है मेरे प्रियो। ये वही स्त्री थी जो यीशु की सेवा काल में पीछे पीछे थी। ये वही स्त्री है जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके पीछे थी। जब यीशु की मृत्यु हो गई तब भी वो उसके पीछे गई कि उसको कहाँ रखा है। और ये इसलिए इन्हीं स्त्रियों ने सबसे पहले यीशु के पुनरुत्थान का सुसमाचार को पाया। मैं आपको बता दूं, ये वो गवाह थी जो यीशु के क्रूस के सामने थी। आज वो गवाह बनी यीशु के जी उठने की। मेरे प्रियो, ये यूसुफ है, अरमतिया का यूसुफ है, जो यीशु के मृत्यु के बावजूद भी सेवा के कार्य को कर रहा है। मेरे प्रियो, वो ये उम्मीद में नहीं कर रहा है कि मुझको अब कुछ मिले, परंतु इसलिए कि वो प्रभु से प्रेम करता उसलिए कर रहा है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब हमारी सेवा निस्वार्थ भाव से होगी, जब हम प्रभु के पीछे निस्वार्थ भाव से हम चलेंगे, मेरे प्रियो, हमें एक अद्भुत गवाह के रूप में परमेश्वर खड़ा करेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है आज हमारा जीवन कैसा है। इतना ही नहीं, परंतु यहाँ परमेश्वर की गवाही को भी हम देखते हैं। परमेश्वर के पुत्र ने जैसे प्राण को त्यागा, मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया। ये कौन सा पर्दा था? ये पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच का पर्दा था। उस महापवित्र स्थान में कोई मनुष्य नहीं जा सकता था। महायाजक वर्ष में एक बार लहू को लेकर के प्रवेश करता था, और वो भी अपने आप को पवित्र करके वहां प्रवेश करता था। उसके एक डोर होती थी जो कमर में बंधी होती थी, वो पर्दे से बाहर रहती थी। और जब उस वेदी के पास जाता था, जो पवित्र महापवित्र स्थान है, वहां जब बलिदान के उस लहू को लेकर जाता था, वो अगर अपवित्रताई की दशा में प्रवेश करता था तो मर जाता। तो वो घुंघरू का जब आवाज बंद हो जाता था, लोग जानते थे वो मर गया। उसको घसीट करके उस रस्सी के सहारे बाहर निकाला जाता था। यानी हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, और कोई मनुष्य उसके समीप जा नहीं सकता था। लेकिन जैसे उसके बेटे ने अपने प्राण को बलिदान किया, ये वो क्षण था जैसे मेरे पिता को बड़ा उतावली था, मेरा पिता को बहुत जल्दी था हमसे मिलने के लिए। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर उस मंदिर के उस पर्दे को दो भाग, ऊपर से लेकर के नीचे तक वो क्या क्या पाड़ा, वो पर्दा परमेश्वर ने हमारे लिए पाड़ा। हम जो परमेश्वर से दूर थे मेरे प्रियो, वो हमारे निकट आना चाहता था उसके बेटे यीशु के बलिदान के द्वारा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है आज हम उसके कैसे गवाह हैं। ये स्त्रियां उसके पीछे उसके मृत्यु तक गवाह बनी। ये अरमतिया का यूसुफ जो महासभा का सदस्य था, प्रतिष्ठित था, सम्मानित था, लेकिन लोगों की परवाह नहीं किया, और वो यीशु की मृत्यु के बाद अब गवाही के रूप में खड़ा रहा। मेरे प्रिय, पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हो गया कि कैसे इस मृत्यु हो, कैसे इतनी जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। मेरे प्रिय, नहीं जानता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र जिसने अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। ये जब इन गवाहियों के बारे में जब हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बे गवाही को दिया कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा
हमारे अब उसके साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हम जो दूर थे पापों के कारण, उसके लहू के द्वारा हम क्षमा किए गए और परमेश्वर के निकट आ गए। आज हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं। उसके बेटे यीशु मसीह में होकर हम पिता के पास जाते हैं। इस जगह हम परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को हम देख सकते हैं, उस महान प्रेम को हम देख सकते हैं, जैसे उसके बेटे यीशु ने अपने प्राण को बलिदान दिया। जैसे कि पिता हमसे मिलने के लिए कब से तड़प रहा है। आप उस प्रेम को देखिए। परमेश्वर ने उस महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का वो पर्दा को परमेश्वर ने फाड़ दिया और इस बात की गवाही को दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को बलिदान किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, उसने तो हमसे इतना प्रेम किया। आज क्या हम यूसुफ, अरमतिया के यूसुफ के जैसा हम प्रभु से निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं क्या? या सिर्फ हम प्रेम कुछ पाने की अपेक्षा से हम प्रभु से प्रेम करें? हम सेवा कैसे कर रहे हैं? क्या कुछ पाने के लिए हम करें, या हम निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के कार्य को करें? मेरे प्रिय, स्त्रियां पर प्रभु की सेवा करती थी उसके जीवन काल में, उसके क्रूस के तले भी वो बनी रहे, और इतना ही नहीं, उसकी मृत्यु के बाद उसे कहाँ रखा, वहां पर भी वो गई, और इसलिए इन्होंने पुनरुत्थान की गवाही को दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें अपना गवाह बनाना चाहता है। आज हम उसके गवाह बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है और इसलिए कहता है, समझकर मेरी प्रतीति करो क्योंकि तुम मेरे गवाह हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें इस संसार में अपनी गवाह के लिए रखा है। हमारे जीवन से उसके लिए गवाही होनी है, हमारे चाल चलन से, हमारे सेवा के कार्य से, हमारे जीवनों से परमेश्वर के नाम की गवाही होनी है। मेरे प्रियो, क्या हम ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे? क्या हम भी यीशु को छोड़कर भागने वाले लोगों में से तो नहीं है? मेरे प्रियो, क्या हम उसका इनकार करने वाले लोगों में से तो नहीं है? मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम भी दुख को उठाने के लिए, तकलीफ जब आता है तब भी हम बने रहते हैं? कई बार जब दुख और तकलीफ और पीड़ाएं और परीक्षाएं आती है, हम प्रभु का इनकार कर देते हैं, हम उसे छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु आप नहीं सुनते, आप नहीं, हम ऐसा कहते। लेकिन ये दुखों में बराबर ये स्त्रियां उसके साथ बनी रही, उसकी मृत्यु के बाद भी उसके पीछे पीछे वो चलती रही, इसलिए उन्होंने पुनरुत्थान की सामर्थ को देखा। आज मेरे प्रिय, अगर आप दुख भी उठा रहे, कष्ट भी उठा रहे, अगर आप प्रभु के साथ बने हैं, तो आप भी अपने जीवन में हर चीज जो आपके जीवन में मरी हुई दिखाई दे रही, आप पुनरुत्थान के सामर्थ को कार्य करता हुआ देखेंगे। आप हर वो चीज जो आपके जीवन में लग रहा है अब सब कुछ खत्म हो गया, आप अपने जीवन में उन भलाइयों को देखने जा रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि जैसे उसके बेटे यीशु ने अपने प्राण को बलिदान किया, वो हमारे बीच में उतर आया, वो हमारे लिए उस पर्दे को फाड़ दिया। परमेश्वर हमसे वो दूरियों को मिटा दिया। मेरे प्रियो, आज हम उसके लहू के द्वारा अपने से हमारा मेल मिलाप कर लिया, उसके लहू के द्वारा आज हम एक हो गए। मेरे प्रियो, हम जो दूर थे पापों के कारण, यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप हमारा करा लिया। आज जब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, क्या आज हम उसके गवाह हैं? क्या हम गवाही का जीवन को जी रहे हैं? या हम दुखों में भी उसके साथ हैं? या फिर हम अपने मान और सम्मान को सबसे पहले रखते? लेकिन यूसुफ ने किसी बात की परवाह नहीं किया। महासभा का सदस्य होने के बावजूद उसको पता था, जब मैं यीशु के लाश को मांगूंगा, उसके 100 को मांगूंगा, सभी की दृष्टि मेरी ओर होगी। फिर भी उसने लोगों की परवाह नहीं की। आज हमें भी लोगों की परवाह किए बगैर हमें प्रभु के कार्य को करते चले जाना है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके पास आते हैं। पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर कलाम के लिए। प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया पिता, और निश्चय करके इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आप आपके बच्चों के जीवन में एक बड़ी जय को दे रहे। हाँ पिता, और निराशा, वो हताशा प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, लोग क्या कहेंगे, ऐसे सारे बंधनों को आपने तोड़ दिया। हाँ खुदान परमेश्वर पिता, आप ऐसी गवाही को बना रहे परमेश्वर अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो इनकी जैसी गवाही और किसी दूसरे की नहीं होगी। जैसे अरमतिया के यूसुफ को वो कब्र खुदान आज पूरे संसार के लिए प्रभु जी गवाह का कारण है, क्योंकि वो कब्र प्रभु जी खाली होकर इस बात को बताता है प्रभु कि यीशु तू जी उठा है। प्रभु जी, आज खुदान परमेश्वर पिता इनका जीवन यीशु आपके जी उठने के गवाह बनने पाए।
मेरे खुदान परमेश्वर पिता, आज पिता परमेश्वर ये पुनरुत्थान के उस सामर्थ के सहभागी हो सके। हाँ पिता, अपनी मरी हुई अवस्थाओं में उस जीवन को पाए, मरी हुई हालातों में जीवन को पा रहे, आपका धन्यवाद देते। खुदान परमेश्वर, जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने परिवार में अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, दूरी है, मनमुटाव है, यीशु के नाम से सारे अंधकार के बंधन तोड़े जाए। और जितने प्रकार के परमेश्वर मनों में कड़वाहट और बैर और पिता विचारों में मतभेद शत्रु उत्पन्न करता है, ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से इसी घड़ी तोड़ा जाए पिता। और इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपका मेल मिलाप का आत्मा परिवारों में कार्य करने पाए, एक एक के जीवन में कार्य करने पाए। हर प्रकार की दूरी को लाने वाली दुष्ट की सारी शक्तियां, परिवार को तोड़ने वाली, अनबन को लाने वाली, मनमुटाव को लाने वाली, कड़वाहट को लाने वाली, बैर भाव को उत्पन्न करने वाली दुष्ट की सारी शक्तियां इसी घड़ी बांधी जाने पाए। खुदा ने एक एक परिवार में परमेश्वर आपका मेल मिलाप का आत्मा कार्य करे, प्रेम का आत्मा कार्य करे, शांति का आत्मा कार्य करे। खुदा ने एक एक जन, एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते यीशु के नाम से प्रभु जी आपके पवित्र लहू में ढांपे, अपने क्रूस की आड़ में ले रखे। खुदावन परमेश्वर, आपकी उत्तम भलाइयों को देखे प्रभु, आपकी महिमा में कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, रोजगार के लिए प्रभु जी आप परमेश्वर अपने बच्चों के लिए दरवाजे को खोलने वाले परमेश्वर हैं। उत्तम जॉब यीशु के नाम से मिलने जा रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद। पिता, आपके बच्चे पूंछ नहीं परंतु सिर हैं। खुदा निश्चय करके परमेश्वर आपके बच्चे उच्चतम स्थान में परमेश्वर रहने के लिए बनाए गए। पिता, आपके बच्चों को ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर आप हैं। बढ़ती ना पूरब से होती है पिता, न पश्चिम से खुदान परमेश्वर, परंतु आप अपने लोगों को बढ़ाते हैं पिता। आप बढ़ाने जा रहे हैं। आपके बच्चे आशीषित हैं प्रभु, आपके बच्चे फलवंत हैं परमेश्वर। आपके बच्चों को आपने आशीष दिया है फूलों और फलों परमेश्वर, और ये आशीष आपके बच्चों का भाग है खुदा। कोई परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, बांझ के श्राप के बंधन, हाँ पिता जो निर्वंश को परमेश्वर प्रभु लेकर आता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसे सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं। अंधकार की सारी शक्तियां जो गर्भों को बांध कर रखी है, यीशु के नाम से सारे बंधन को तोड़ते हैं पिता। खुदान परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु जी आप अपने बच्चों को स्पर्श कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने बच्चों के लिए विवाह का योग्य है पिता, उत्तम जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर आपका दास अब्राहम अपने पिता परमेश्वर अपने दास एलियाजर को भेजा, हाँ पिता आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके लोगों की अगुवाई करे, और एक उत्तम परमेश्वर प्रभु जी जीवन साथी प्रभु आपके बच्चों के जीवन के लिए प्रभु हम मांगते हैं। खुदान परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुन लिया, प्रार्थनाओं को आपने प्रत्युत्तर को भी दे दिया, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।